हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी। और आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 दिसंबर को जो आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, उस दिन आप लोग किस प्रकार से अपनी रणनीति तैयार करेंगे अभी से, और एग्ज़ाम के दिन 2 घंटा किस प्रकार से आप लोगों ने व्यतीत करना है और किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है और किस प्रकार वहाँ पर तुक्के मारने हैं, तुक्के मारने भी हैं या फिर नहीं मारने हैं, कितने क्वेश्चन हैं आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, क्या कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको कितने नंबर हैं कम से कम लाने ही हैं, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेपर के दिन सबसे पहली एक प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ अक्सर, और वो है नींद आने की। एग्ज़ाम के दिन, जिस दिन एग्ज़ाम होता है पेपर हॉल में, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी झपकी लेने लग जाते हैं या फिर उन्हें रिफ्रेशमेंट नहीं मिल पाता, उनका माइंड एक्टिव नहीं होता। जब आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा तो आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे, और क्वेश्चन को रीड अच्छे से नहीं करोगे तो वहाँ पर गलती होने की संभावना ज़्यादा बनती है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा, एग्ज़ाम के दिन अगर आपको पेपर दिन में अच्छे तरीके से देना है, अपना माइंड एक्टिव रखना है, तो आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने सोने की प्रैक्टिस। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो कि दिन में सोते हैं और उनका टाइम ही होता है कि जिस समय पेपर हो उसी समय वो दिन में घर में सोते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इस टाइम को सुधारना है और ये आपके लिए बहुत ही कामगर सिद्ध होगा एग्ज़ाम के दिन, जिससे कि आपका माइंड जो होगा वो एक्टिव होगा। ये थी पहली बात। दूसरी बात, आप लोग जिस दिन पेपर देने जाएं 18 तारीख को, 18 दिसंबर को, उस दिन सुबह सबसे पहले उठ के पूजा पाठ कर लें। और देखो, पूजा पाठ करके भगवान को याद कर सकते हैं। और एक, जब भी आप आध्यात्मिक होने की कोशिश करते हैं या फिर आध्यात्मिक होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब आप किसी काम को करने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जाते हैं, पॉजिटिव थॉट लेके जाते हैं, तो आपका कार्य आधा तो वैसे ही सफल हो जाता है। इसलिए अपने काम को सफल करने के लिए सबसे पहले भगवान का नाम लेके सुबह पूजा पाठ करके बढ़िया तरीके से आप लोग रेडी रहें। एक पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड में होनी चाहिए। दूसरी बात, देखो, धरती पर अगर हम बात करें, भगवान का रूप वो होती हैं माता पिता हमारे। तो कोई भी अच्छा काम करने से और पहले, या फिर अपनी ज़िंदगी का जो आपका टारगेट है सरकारी नौकरी, उसको, आपका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो सबसे पहले उन भगवान का आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इसलिए माता पिता को अच्छी तरीके से ट्रीट करके बिल्कुल उनका आशीर्वाद लेके आप जा सकते हैं, तो आपका दिन अवश्य ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। आपको एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि आपके माइंड में दिन भर रहेगी जब तक आप पेपर हल करेंगे। तो ये काम आप लोग करें और बढ़िया तरीके से आप लोग पेपर दें। तो उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम हॉल में जब आप पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप लोग क्या करें। देखो, एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, उनमें से 2 चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको मिलता है इस तरीके का OMR शीट। इस OMR शीट को आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फिल करना पड़ता है। इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं इस OMR में, उसको हम बोर्ड में देख लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, OMR फॉर्म को भरने में गलती कर देते हैं, वहाँ पर वाइटनर का यूज़ करने लग जाते हैं, जो कि एडमिट कार्ड में बिल्कुल ही प्रतिबंधित किया रहता है कि आपको वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि इसी दुविधा में अपना पेपर है जो कि गलत करके आते हैं। अगर आप लोग कोई चीज़ गलत फिल करोगे अपने फॉर्म में, OMR शीट में, उसके बाद आप पेपर देने बैठोगे, आपका आधा मन तो इसी में जाए रहेगा कि यार मैंने अपना फॉर्म गलत भर रखा है, क्या मेरा ये OMR चेक होगी या फिर नहीं होगी। तो आप डिमोटिवेट वहीं पर हो जाते हैं। तो पहला स्टेप आपका, किसी भी सफलता का, किसी भी लक्ष्य का पहला स्टेप अगर आप गलत तरीके से रख रहे हैं, तो क्या आप एक लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सही तरीके से जा पाएंगे? नहीं। आपको पहला ही कदम बढ़िया तरीके से रखना है, और वो पहला कदम है आपको फॉर्म फिल करना, जो कि OMR शीट होती है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें होती हैं परीक्षा का नाम, आपका पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, ये परीक्षा का नाम आपने लिखना है। उसके बगल में ही परीक्षा की तिथि लिखी रहती है। आप लोग इसमें देख सकते हैं, हो सकता है आप लोग जूम भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो यूट्यूब में भी एक जूम का ऑप्शन आने लग गया है, तो जूम करके आप लोग इसको देख सकते हैं।
उसके बाद आप लोग क्या करें, यहाँ पर तिथि परीक्षा की तिथि लिखनी है 18 दिसंबर 2022 यहाँ पर आपने लिखना है। बहुत से बच्चे क्या अक्सर जब भी मैंने कभी अपने लाइफ में एग्ज़ाम दिए हैं इससे प्रीवियस रिकॉर्ड में, तो ये पाया गया है कि मैं अक्सर देखता हूँ अपने हॉल में एक आध बच्चा तो ऐसी गलती कर ही देता है कि परीक्षा तिथि की जगह वो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता है। तो ये गलती आप लोग ना करें और ये चीज़ें मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। उसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम आपको लिखना पड़ेगा जहाँ पर आपका परीक्षा है, और आपने अनुक्रमांक जो है बिल्कुल सही लिखना है, क्योंकि अनुक्रमांक ही है जो कि आपकी पहचान है। जब आप अनुक्रमांक अपना सही से लिखोगे तब आपका लिस्ट में नाम आएगा। तो अनुक्रमांक अच्छे से लिखें। उसके बाद प्रश्न पुस्तिका क्रम आपसे पूछा जाता है, ABCD 4 पुस्तिका क्रम होती हैं, तो ABCD आप लोगों को सही से लिखना है। वहाँ पर आपका जो पेपर होगा कौन सा सेट है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पर लिख के आएँ, वही आपका जो मार्क्स है वो निर्धारित करेगा। उसके बाद शहर कोड और केंद्र कोड भी आता है, ये तो आपके एडमिट कार्ड में है जो कि दिया रहेगा। आप एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान भी है जो कि आपको लगाना पड़ता है। और बहुत से बच्चे जहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जहाँ पर परीक्षा निरीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं वहाँ पर करके आ जाते हैं, तो ऐसा भी ना करें। जहाँ पर आपके अभ्यर्थी के हस्ताक्षर लिखे हैं वहीं पर आप लोग अपने हस्ताक्षर करें। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आपको OMR में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे और 100 में इस तरीके से ABCD मार्क करके आपको दिया रहेगा। अब आपको इसमें भी एक गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपके पेपर के लास्ट में एक चीज़ बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखी रहती है कि आपको गोला किस प्रकार से लगाना है। तो आप लोग अगर गोला लगा रहे हैं कहीं पर, तो ये अगर गोला है तो इसको पूरा भर लें, इसको ना आधा छोड़ें ना बाहर निकालें, बिल्कुल इसको गोल इस तरीके से कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग आधा गोला करेंगे तो वहाँ पर OMR जो कि ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है वो डिटेक्ट नहीं करेगा एक सही आंसर आपका, और आंसर आपका गलत हो जाएगा सही करते हुए भी। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको करके आएँ। उसके बाद अब हम आते हैं मेन बात पर अपने, जो कि आप लोगों को मिलता है, और वो है आपका पेपर। इस तरीके से पेपर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर है जो कि सील है जो लगी रहेगी। अब आपको सबसे पहला काम यही कि देखना है कि यहाँ पर जो सील है वो ओपन है या फिर बंद है। अगर सील ओपन है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल परीक्षा निरीक्षक वहाँ पर जो होंगे उनको सचेत करके उनको बताना है, क्योंकि सील ओपन होने का मतलब है कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रखा है। लेकिन UPSC में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपका पेपर होगा। भ्रष्टाचार वाली जैसी चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती, बट फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है सील का। उसके बाद आपने क्या करना है, हर एक पेपर को खोल के ओपन करके देख लेना है इस तरीके से। और 100 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में बिल्कुल सही तरीके से छपे हैं तो आप लोग अपना पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न है जो कि बिल्कुल सही तरीके से नहीं छपा है और प्रिंट मिस्टेक है या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ज़्यादा हैं, तो आप लोग इन्विजिलेटर से बात कर सकते हैं। तो इतनी बात है जो कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है आपका मेन काम, और वह है पेपर हल करने का काम। अब आपने पेपर को देख लिया, 100 क्वेश्चन उसमें हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और क्या आपकी अब रणनीति रहनी चाहिए पेपर को हल करने के लिए। देखो क्या होता है, हमको टाइम है जो कि लिमिटेड मिलता है, इसलिए जैसे कि हम अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में हैं या फिर आपके स्कूल के एग्ज़ाम हैं, हम क्या करते हैं सबसे पहले जितने भी पेपर हैं पेपर में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आ रखे हैं, क्या ये मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। पहले के 5 से 10 मिनट हम उसी में सोचने में लगते हैं। लेकिन ये रणनीति आप लोगों ने यहाँ पर नहीं अपनानी है। आप लोगों ने 100 के 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन पहली बार में पढ़ने लगोगे 5 से 10 मिनट तो आपके निकल जाएंगे, तो 5 से 10 मिनट तो कम हो गए ना। आप लोगों ने ये काम नहीं करना है। आपने क्या काम करना है, पहला पेपर जैसे ही आपने खोला और पहला प्रश्न आपको देखा, जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन देखा, आप लोगों ने उसको हल करने बैठ जाना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने जो पेपर है वो 4 स्टेप में करना है। कितने स्टेप में करना है? 4 स्टेप में आपने पेपर को करना है। यानी कि आपने
पहली बार में पूरा पेपर हल नहीं करना है। 100 के 100 प्रश्न पहली बार में नहीं करने हैं, आपने 4 बार है जो कि इस पेपर को हल करने के लिए लगाना है। इसलिए आपको टाइम जो है उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि आप लोगों के लिए मैं ये 10-15 दिन पहले वीडियो ला रहा हूँ। इसका कारण यही है कि अगर आप अभी कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो वहाँ पर ये अप्लाई करके देखें, और आप लोगों को अगर सही लगता है, ये मेरा जो तरीका है ये अगर सही लगता है तो आप इसको फॉलो करें, या इससे बेटर तरीका भी आपका हो सकता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बट मेरे तरफ से ये आप लोगों के लिए एक सुझाव है, ये एक सजेशन है। आप लोग इसको फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आप लोग पूरी वीडियो देखने के बाद तय करें, ठीक है। 4 स्टेप में आपको पेपर को हल करना है। अब आपको पहला काम जो कि नहीं करना है वो क्या काम है, तुक्का नहीं मारना है। पहले स्टेप में पहला स्टेप आपका शुरू हो गया है। पहले स्टेप में क्या करना है, पहले से लेकर क्वेश्चन को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन पढ़ा, और किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको एक बार में आंसर नहीं करना है। जैसे ही पहला प्रश्न आपने पढ़ा और उसका उत्तर आपने यहाँ पर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने यहाँ पर मार्क कर दिया, देखो डी ऑप्शन मैंने पहले का कर दिया। अब आपने दोबारा प्रश्न पढ़ा तो हो सकता है कि उसके ऑप्शन आपको कोई दूसरे दिखाई दे रहे हो और उसका आंसर आपने गलत टिक कर दिया हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाइटनर का यूज करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आपका वहाँ पर थोड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रश्न को 2 बार पढ़ें। 2 बार समझ में नहीं आ रहा है, 3 बार पढ़े। पहले स्टेप में 3 बार आप लोगों ने पढ़ लिया, अगर आपको आंसर आता है तो आप यहाँ पर ऑप्शन में टिक करें। ऑप्शन आप लोग करते जाएं, फिर दूसरा प्रश्न उठाएं, दूसरा प्रश्न करने की कोशिश करें, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। इस तरीके से आप पेपर को हल करने की कोशिश करें, और एक एक करके है जो कि आप प्रश्नों को करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने दूसरा पेज खोल लिया तो वहीं से आप शुरू होगी, तीसरा पेज खोल लिया वहीं से, नहीं, पहले से स्टेप वाइज। और ऐसा भी होता है अक्सर कि आपके पास जो सेट आ रखा है ABCD कोई भी सेट है, उसमें से पहले के कुछ क्वेश्चन हैं आपको नहीं आते हैं। मान लिया जाए 10 से 12 क्वेश्चन आपके शुरुआत में नहीं आते हैं आपको, तो आपका माइंड क्या हो जाएगा, वहाँ पर शांत हो जाएगा। आप लोग समझ नहीं पाएंगे, आप ये सोचेंगे कि यार मेरा पेपर इतना टफ आ रखा है, मैं तो अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया हूँ। तो ये चीज़ धारणा है जो कि आपने अपने माइंड से निकाल देनी है। क्यों निकाल देनी है, क्योंकि आपने अभी तक तो 10 ही क्वेश्चन देखे हैं ना। 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते, लेकिन 90 क्वेश्चन तो आपके आने वाले जो हैं 11 से लेकर 100 क्वेश्चन, तो उनको तो आप करेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ये सोच लें कि यार पेपर टफ आया है, मैं अभी तक एक भी प्रश्न नहीं कर पाया हूँ, तो आप आगे के जो आने वाले जो प्रश्न हैं जो कि आपके लिए अच्छे ईजी रहेंगे, उनको भी आप गलत करने की संभावना वहाँ पर बनती है। इसलिए इस नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में ना लाएं कि मेरा क्वेश्चन जो है वो मेरे को नहीं आ रहा है, या फिर आप लोगों के लिए पेपर टफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100 क्वेश्चन करने तक आप लोगों ने नेगेटिव थॉट अपने माइंड में लाना ही नहीं है कि पेपर टफ आया है, पेपर सरल आया है, या फिर बहुत खुशी भी नहीं होना है वहाँ पर। अगर आप बहुत खुश हो जाते हैं कि यार बहुत पहले के 5-6 क्वेश्चन आपको बहुत इजी लेवल के मिल गए, आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और खुश होने का नुकसान ये है कि आप लोग फिर एक ही बार में प्रश्न करके उसका उत्तर करने की कोशिश करते हैं और आंसर वहाँ पर गलत हो जाता है, गलत ऑप्शन को आप टिक करके आ जाते हैं। ऐसे 2 से 5 क्वेश्चन ऐसे अक्सर हर किसी के हो जाते हैं जिनको आते हुए क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, और यही कारण है जो कट ऑफ नहीं हो पाती फिर क्लियर। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी मिस्टेक को आपको नहीं करना है। पहले स्टेप में आप लोगों ने 100 क्वेश्चन तक बिल्कुल एक एक करके जाना है, और 100 क्वेश्चन जैसे ही आप लोग करेंगे उसके बाद क्या करना है, इनमें से पहले स्टेप में आप लोगों ने लगभग 40 से 50 क्वेश्चन किए होंगे। पहले स्टेप में आप लोगों ने 40 से 45 प्रश्न हैं जो कि अटेम्प्ट किए होंगे। ये रेयर होता है, मतलब ये एवरेज स्टूडेंट का होता है कि पहले स्टेप में वो 40 से 50 क्वेश्चन के बीच ही कर पाता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन वो पहले स्टेप में नहीं करता। ठीक है, अगर एक सिलेक्शन पर्सन की बात मैं करूं तो 40 से 50 ही आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। आप लोग फिर भी डिमोटिवेट ना हो कि मेरे 40 से 50 ही क्वेश्चन हैं जो कि मैंने पहले स्टेप में किए हैं। अब आप क्या करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, लंबी सांस लेके गहरी सांस छोड़ें और बढ़िया तरीके से अपने माइंड को फ्रेश करें। फिर आपने
यहाँ पर क्वेश्चन काउंट नहीं करना है पहले स्टेप में कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, नहीं बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप लोगों को ये डिमोटिवेट करेगा। अगर आप लोग कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो ये आपको डिमोटिवेट करेगा कि आपके पहले ही स्टेप में आपको नहीं आता है। डिमोटिवेट नहीं होना है, इसलिए आपको पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर दिखानी है अपनी। दूसरा स्टेप आपने शुरू कर देना है। दूसरा स्टेप, अब दूसरा स्टेप कैसे शुरू करना है, आप लोग ने पेपर में कुछ भी टिक मार्क मत करना। पेन से बहुत से बच्चे ये करते हैं कि मेरे को आ रहा है इसलिए उसको टिक कर दिया, जो नहीं आ रहा है उसको गलत कर दिया, ऐसा मत करना। पेपर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना, क्योंकि वहाँ पर ये निर्देश ही होते हैं कि आप लोगों को पेपर में कोई भी काम नहीं करना है। जहाँ पर रफ वर्क है सिर्फ वहीं पर आपने पेन का यूज करना है। इसलिए आप लोगों ने अगर पहले बार में इस तरीके से क्वेश्चन हल किए हैं, अगर आप लोगों ने पहले स्टेप में इतने क्वेश्चन हल किए हैं, तो आपको दूसरे स्टेप में अगर आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपने नहीं कर रखा है, यानी कि दूसरा OMR आपका फिल नहीं है, इसलिए आप सीधे से दूसरे वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। जब आप दूसरे स्टेप पर जाते हैं, फिर आप देखें तीसरा आपने कर रखा है, चौथा नहीं कर रखा है, तो चौथे क्वेश्चन पर आए सीधे। आप लोगों को एक एक करके नहीं पढ़ना, अब सिर्फ वही क्वेश्चन देखने हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों ने टिक नहीं कर रखा है। फिर आपने छठा क्वेश्चन है जो कि नहीं कर रखा है, तो छठे पर आ जाएं सीधे से। तो इस तरीके से आप दूसरा स्टेप भी पूरा कर ले जाएंगे और जो आपका लगभग 1 घंटा है वो कंप्लीट हो जाएगा जब आप 2 स्टेप पूरा करेंगे। आप लोग अपनी हैबिट इस तरीके से बनाएं कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन में कम से कम समय दें और आंसर जल्दी से करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना समय आप बचाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरे स्टेप में आप लोग कुछ क्वेश्चन और हल कर पाएंगे, लगभग 60 से 65 या 70 तक आपका स्कोर जा सकता है दूसरे स्टेप में। अब यहाँ पर पहले और दूसरे स्टेप में एक गलती आपने नहीं करनी है तुक्के मारने की। आपको जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन को आप छुएं, बाकी अन्य क्वेश्चन को जो आपको नहीं आता है, जो आपने कभी नहीं छुआ है, जो आपको कन्फ्यूजन कर रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि इसका A हो सकता है, B हो सकता है, उन क्वेश्चन को आपने इन 2 स्टेप में नहीं करना है। इन 2 स्टेप में आपने वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको बिल्कुल सही से आते हैं, जिनमें आप 100% श्योर हो। जब आप इन दोनों में 100% श्योर होते हो तो आपके 60 तक क्वेश्चन हैं जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ होते हैं। 100% एक्यूरेसी आपकी यहाँ पर आती है 60 के आसपास। अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें जो कि सिलेक्शन लिस्ट में जिनका नाम आता है, आप भी ला सकते हैं इस तरीके की रणनीति अपनाकर। अब तीसरा स्टेप आता है। अब दो स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप लोग अपने क्वेश्चन को काउंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग काउंट कर लें कि आपने कितने गोल लेकर रखे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, एक सरसरी निगाहों से आप लोग क्या करें, काउंट कर लें। अगर आपको लग रहा है कि आपने 60 प्लस है दूसरे स्टेप में कर लिए हैं, तो आप बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप एक बिल्कुल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आपका आने वाला है, अगर दूसरे स्टेप में आपने 60 प्लस क्वेश्चन कर रखे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% होगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर तुक्के भी नहीं लगाए हैं। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरा स्टेप आपका फिर से आया और तीसरे स्टेप में उन क्वेश्चनों को छूना है, जैसे कि आपने दूसरा क्वेश्चन नहीं किया है अभी भी, दूसरा क्वेश्चन देखना है और ये देखना है कि तीसरे स्टेप में कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन के साथ आप खेलेंगे। आप लोगों को कभी लगता है कि ये ऑप्शन सही हो सकता है, कभी लगता है दूसरा ऑप्शन सही हो सकता है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को अपने माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करें, आप अपने माइंड में याद लाने की कोशिश करें जो आपने पढ़ा था, और इस प्रकार आप देखेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन को तो आप सही कर ले जाओगे वहाँ पर। तो तीसरे स्टेप में भी आप लोग 5 से 10 क्वेश्चन हैं जो कि कर ले जाओगे, तो आपका स्कोर जो हो जाएगा 70 से 80%, 80 क्वेश्चन तक हो जाएगा। 70 से 80 क्वेश्चन है जो कि आप लोग तीसरे स्टेप में पहुंच जाओगे। और तीसरे स्टेप में आप लोगों ने तुक्का नहीं मारना है, इसमें भी तीसरे स्टेप में भी आप लोगों ने एक भी क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना है। मैं फिर से कह रहा हूं, जब आप 70 से 80 के बीच में बिना तुक्के मारे के लाते हैं तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। और 70 से 80 क्वेश्चन आप लोगों ने अगर तीसरे स्टेप में कर दिए हैं, और मैं कह रहा हूँ तुक्का नहीं मारना है, आपको जो आता है, आप लोगों ने जो समझ पर आधारित आपने जो एलिमिनेट कर रखा है क्वेश्चन के ऑप्शन को, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अगर आपने कर रखी हैं तो आपका एक्यूरेसी है जो कि बहुत अच्छा हो जाएगा।
हो सकता है इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन हैं जो कि अभी तक आपके गलत निकल रहे होंगे, लेकिन वो नेगेटिव में कम जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इतना चल जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोगों ने तीसरे स्टेप में ही अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपने तुक्के मार रखे हैं तो आप लोग समझ रहे हैं नेगेटिव में कितना मार्किंग में आप चले जाएंगे, तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी है। अब आपके पास समय भी कम बचा होगा, क्योंकि 3 स्टेप में आपने 80 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिए हैं। लास्ट का 10-20 मिनट ही है जो कि आप लोगों के पास बचे होंगे अब, क्योंकि 10-20 मिनट में आपने चौथा स्टेप अपना करना है। चौथे स्टेप में आप लोगों ने वही क्वेश्चन को देखना है जो आपने नहीं कर रखा है फिर से, और इसमें फिर से आप लोगों से मैं यही कहूँगा, जो क्वेश्चन आपने कभी नहीं सुना है अपनी ज़िंदगी में, जिनसे रूबरू ही नहीं हो रखे हैं, जिस क्वेश्चन को आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, उस क्वेश्चन को तो कभी हाथ लगाना भी मत। ऐसी गलती भूल के भी मत करना, क्योंकि आप लोग यहाँ पर एक अच्छा स्कोर है जो कि करने वाले हो। लेकिन अगर आप लास्ट टाइम पे, ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे हमारे पास कम समय बचा रहता है, 5 मिनट 10 मिनट, तो बच्चा क्या सोचता है कि यार मैंने तो अभी 70 ही क्वेश्चन कर रखे हैं, तो लास्ट टाइम पे मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन में तुक्के मार लेता हूँ। 5 से 10 क्वेश्चन में वो आँख बंद करके तुक्का मार के आ जाता है। 5 से 10 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का मार के आगे और 10 के 10 तुक्के गलत हो गए, तो ये जो आप अच्छा कर रहे थे, 70 के बीच में नंबर ला रहे थे, वो नेगेटिव में चले जाएंगे, 50-60 के आसपास नंबर आएंगे, और फिर हो सकता है कट ऑफ भी क्लियर ना हो। तो लास्ट स्टेप में भी आप लोगों ने तुक्का नहीं मारना है, बढ़िया तरीके से आप लोगों ने इस चीज़ को अटैम्प्ट करना है। लास्ट स्टेप में आप लोगों ने वही क्वेश्चन करना है जो आपने कभी सुना था, और हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन में आप लोग क्या करो, तुक्के भी मार लो। 5 क्वेश्चन में अगर आप तुक्के भी मारते हैं तो 85 क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों ने हल कर लिए हैं। 85 से 90 क्वेश्चन आप लोगों ने हल कर लिए हैं, और ये एक बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए अटैम्प्ट रहेगा। 85 से 90 के बीच में बहुत अच्छा अटैम्प्ट आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोग कभी मत सोचना कि आप 100 में से 100 करके आएंगे। आप कोई 30 मार्क खान नहीं हो जो कि 100 के 100 करके आओगे। अगर आप 100 के 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब आप तुक्के मार के आ रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने सपनों के लिए, जो आपका सपना है सिलेक्शन लिस्ट में नाम लाना, वो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तुक्के जब आप लगाते हैं, 100 के 100 क्वेश्चन करने का मतलब है आप तुक्के लगा के आ रहे हैं। 90 क्वेश्चन भी आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा अटैम्प्ट है, और वहाँ से भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी आपके अगर नेगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं, तब भी आपका स्कोर 65 के आसपास रहेगा, और 65 से 70 के बीच में अगर रहेगा तो आप लोग सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग बढ़िया तरीके से करें तो 100 क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएंगे 4 स्टेप में। नोट क्या करना है, तुक्का नहीं मारना है पहली बात, और दूसरी बात पॉजिटिव माइंड रखना है। तीसरी बात, आपको एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार भी पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ लेना, लेकिन आपको पहली बार में आंसर नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग अपने 2 घंटे के दौरान कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका बढ़िया पेपर चला जाएगा। उसके बाद आप बाहर आएंगे और फिर आप कुछ भी करें, आपकी मर्जी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी समझ में आई होंगी, और आप लोग इस तरीके का रणनीति वहाँ पर अपनाएंगे, और एक बेस्ट तरीका है जो कि मैंने अपने तरफ से बताने की आपको कोशिश कर रखी है। हो सकता है ये तरीका आप लोगों को सही लगे, अगर सही लगता है तो आप लोग इसको अपनाने की कोशिश करें, इसको फॉलो करें, और एग्ज़ाम के दिन आप लोग इस तरीके को अपनाकर अपना सिलेक्शन लें, क्योंकि इस तरीके पर बहुत सिलेक्शन यहाँ पर हो रखे हैं जो कि ये तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैंने बता दिया तो ये बेकार तरीका है, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल एक एक्सपीरियंस बेस्ड पर तरीका है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे कि सभी लोग यहाँ पर अपना अच्छा कर सके एग्ज़ाम के दिन। तो थैंक यू सो मच गाइज।